नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज़। खबरें वही जो कोहराम मचाते, और मैं हूं आपके साथ सविता शर्मा। और मैं इस समय मौजूद हूं दुधेश्वरनाथ मठ महादेव मंदिर में। इटावा कथावाचक कांड को लेकर श्रद्धालुओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? सागर शर्मा। इटावा में जो कांड हुआ है कथावाचक के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैम, ये कहीं ना कहीं ये विषय है आस्था से जुड़ा, भगवान से जुड़ा हुआ। तो इसमें हमारी सोच या हमारा सोचना कुछ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब कहीं पर कथा करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप सच बोल के जाएंगे तो कभी ऐसी बात ही नहीं आती। आपका वर्ण है, आप यादव हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो जब आप कथा में जाते हैं, भागवत कथा में, तो क्या आप पूछते हैं कि ये किस जाति का है, कि सुनने जाते हैं आप? नहीं। देखिए, इसमें कथा को सुनने जाते हैं, ठीक, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि कथा को सुनने जाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अब जैसे नई चीज़ें बात आ रही हैं निकल के। उन्होंने बोला कि मतलब कटाक्ष में कि उनको छेड़ा गया है या फिर कुछ अभद्रता करी गई स्त्रियों से, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये बात भी निंदनीय है। अब कौन सच है कौन सच नहीं है नहीं जानते। लेकिन जो निंदन करने वाली, खंडन करने वाली बात ये है कि आप अगर ब्राह्मणों के लिए जा रहे हैं, आप समझिए कि ब्राह्मण को क्या बताया गया है। शास्त्रों में कहा है, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरुतस्य वैश्य पद्भ्याम गुशूद्रो अजायतः। ठीक है, ब्राह्मण जो है मुख है भगवान का। और अगर ब्राह्मण को शास्त्रों में हर किसी के चरण स्पर्श करने का नहीं कहा, वो संत के चरण स्पर्श कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि संत की कोई जात नहीं होती है। और तो फिर यहाँ तो जात को लेकर के हंगामा है। हाँ, जात को लेके हंगामा, यही चीज़ ना। अगर आप सब चीज़ बता के जाते, सही तरीके से जाते, सब कुछ पता रहता, तो ऐसा होता ही नहीं। आपको उस चीज़ को रखना था। अगर उनको भागवत करानी थी तो वो कराते, नहीं कराते। कहीं ना कहीं ये दोनों पक्षों में ही गलतियाँ रहीं। और बाकी कोई समाज को लेके ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समाज ने ये किया है, जो किया है वो गलत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्होंने बिना बताए ये सब चीज़ें करी, वो आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं। हिंदू बट ही नहीं सकता। मम वंशा ईश्वर ईश्वर विनंशनी सनातना। आपका नाम क्या है? मोहनलाल। इटावा में जो कथावाचक के साथ कांड हुआ था, बाल काट लिया गया था, उनको अपमानित किया गया था, आप उसको किस तरह से देखते हैं? जो जीवों के साथ जुल्म करता है, ये परमात्मा को ही बुरा लगता है। क्यों? हमारी जीव जाति है और मानवता का धर्म यही है कि हर जीवों से प्रेम भावना, सद्भावना अपनी बनाए रखना, यही इंसान का मानव धर्म कहता है। और उसका यही फल है इंसान का, मानवता का, यही कहता है। उनको अपमानित किया गया है, तो ये समाज के, सही समाज के खिलाफ बात है। तो उसमें हाँ, तो वो जो है वो ठीक नहीं है। जो भी वो जुल्म किया है वो सही नहीं है, ये मानवता नहीं कहती। जो गलत काम है तो हाँ, तो उसमें जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए थे। जो कसूरवार हैं उन लोगों को ये गलत ही काम है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवता इंसानियत यही कहती है कि अच्छे काम से उनको सही तरीके से उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। मैंने आपका क्या कहना है? ये तो गलत किया है उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैं ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा कर सकते हैं, कैसे हमें कोई वो नहीं है, समझे। मगर जो भी हुआ उनके साथ गलत हुआ। आप मानते हैं इस बात को? जी हाँ। जाति को लेकर के सनातन को बांटा जा रहा है, हिंदुओं को बांटा जा रहा है। ये हिंदुओं को बांटा जा रहा है, ये भी गलत है। भाई इंसान तो इंसान ही है, जाति कहाँ से आई है?
जाति तो यहीं आके बनी है, तो जाति के हिसाब से हमको नहीं बांटना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम केश शर्मा है। आपको क्या लगता है? जो भी हुआ वो गलत हुआ है। ब्राह्मण किसी शरीर का नाम नहीं है। ये जो हुआ ये तो गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी यदि व्यक्ति योग्य है तो वो कथा कह सकता है, चाहे वो कोई भी जात का है। कोई भी जाति का योग है तो वो कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति कर्मों से ब्राह्मण होता है, जात से ब्राह्मण नहीं होता।